आजकल एक चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है, वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और उसके क्या है मायने। लेकिन आज हम आपको उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर यानी कि एक्सक्लूसिव खबर बताएंगे जो आपको किसी भी अखबार और न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगी। जो जानकारी हम आपको देंगे वो सूत्रों के मुताबिक एक्सक्लूसिव खबर है। हम इसका खुलासा करें, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी सभी वीडियोस की अपडेट पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी पार्टी पर आरएसएस के अनुशासन की लाठी एक बार फिर से भारी पड़ी है और लखनऊ दौरे पर आए आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने 3 दिनों के मंथन के बाद अपनी राय जो बीजेपी नेतृत्व को दी है उस पर अब अमल होना शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई थी उसमें सूत्रों के मुताबिक ये तय हुआ है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, साथ ही फेरबदल भी होगा, जिसके तहत पीएम मोदी के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा और बीजेपी में नए शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इनमें से कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा क्योंकि बीजेपी पार्टी में कोई दो फाड़ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और जिसकी वजह है विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का समय बचा है। पार्टी का मानना है कि जो भी करेंगे अब जीत के बाद ही करेंगे। वहीं इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि मौजूदा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य अपने अपने पदों पर बने रहेंगे और उनके विभाग भी उनके पास रहेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा ताकि हिंदुत्व के संरक्षण में सामाजिक संतुलन बना रहे। इसलिए अपना दल से अनुप्रिया पटेल को केंद्र में या फिर उनके पति आशीष पटेल को राज्य में मंत्री बनाया जा सकता है। अनुप्रिया पटेल ने भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में उन सारे जटिल मुद्दों पर बात की जिन्हें लेकर पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ था। सूत्रों का यह भी कहना है कि योगी पर अरविंद शर्मा को विधान परिषद सदस्य बनाने के बाद केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनाकर गृह नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग देने का दबाव बढ़ रहा था और योगी उसे टालते जा रहे थे। लेकिन जब बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ गए और उन्होंने विधायकों मंत्रियों से बात करके दबाव बढ़ाया और योगी को बदलने तक की चर्चा चल पड़ी, जिनको राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से की गई मुलाकातों से और बल मिला। तब योगी ने सीधे सरसंघचालक से संपर्क किया और उनसे अपनी स्थिति स्पष्ट की। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि पिछले 4.5 साल से मेरी सरकार ने केंद्र के हर निर्देश का पालन किया है, यहाँ तक कि पार्टी के उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय नेतृत्व बिना उनकी सलाह के तैयार करके भेजता रहा। संगठन के नाम पर सरकारी कामकाज और नियुक्तियों में दखल दिया जाता रहा और अब असफलता का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा जा रहा है। योगी ने भागवत से ये भी कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री से गृह गोपन और नियुक्त विभाग भी ले लिए जाए तो फिर उसका मुख्यमंत्री बने रहना ना के बराबर है। इससे तो अच्छा है संघ प्रमुख अगर उन्हें निर्देश देते हैं तो वो अपना इस्तीफा भी दे देंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि संघ प्रमुख के आशीर्वाद से ही वो मुख्यमंत्री बनकर अपने दायित्व का पूरी निष्ठा से पालन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की इस बात को संघ प्रमुख ने बेहद गंभीरता से लिया है। वैसे भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद योगी आदित्यनाथ को बीजेपी नेतृत्व की इच्छा से नहीं बल्कि संघ की इच्छा से मिला था, क्योंकि संघ योगी को मोदी के बाद बीजेपी के भावी नेता के रूप में विकसित करने की दूरगामी योजना पर काम कर रहा है। बताया जाता है कि लखनऊ में दत्तात्रेय होसबोले की मीटिंग के बाद दिल्ली में संघ के सभी प्रकल्पों और उसके संगठनों के प्रभारी और अन्य शीर्ष पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक में एक दिन उत्तर प्रदेश पर भी चर्चा हुई, जिसमें सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष की रिपोर्ट पर विचार हुआ। उसके बाद संघ की सर्वसम्मति से राय बनी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उन्हें अपनी इस जिद को पीछे छोड़ना होगा कि वो अरविंद
शर्मा को ज्यादा से ज्यादा राज्य मंत्री बनाएंगे। उन्हें अरविंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ, आप इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 24 सुनो इंडिया।